हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक रोड मैप दूंगा, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा कि किस तरीके से आप इस फील्ड में अपना पहला कदम बढ़ाएंगे और किस तरीके से आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जो कि हमारा है फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनना। कम से कम टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करना चाहिए, क्या क्या गाइडेंस आपको चाहिए, किस रिसोर्सेस को आपको फॉलो करना है और कहां से ये सब सीखना है। तो मैं आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाऊंगा इस वीडियो को और यहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब ये फेसबुक एड्स क्यों सीखना है आपको 2024 में फिर या आने वाले सालों में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपने इस चैनल पे। कंप्लीट आपके लिए वीडियोस बनाया हूं, कोर्सेज बनाए हूं फेसबुक एड्स से रिलेटेड, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। आपको मैंने ये भी समझाया कि आज के टाइम में फेसबुक एड्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट स्किल बन गया है और फेसबुक एड्स के साथ आपको हायर सैलरी मिलेगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आपको फ्रीडम चाहिए वो भी आप पा सकते हैं और आप घर बैठे अपने लिए इंटरनेशनल नेशनल सारे ही क्लाइंट को आप सर्व कर सकते हैं और उन्हें आप सर्विस देकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनके आप मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज करके अपने लिए 1 से 1.5 लाख रुपए आप इजीली अर्न कर सकते हैं। मैंने इस पूरे ही रोड मैप को मैंने टोटल 8 फैक्टर में 8 स्टेप में मैंने डिवाइड करा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इजी से समझ पाओ और मुझे भी समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहां पे अंडरस्टैंड द बेसिक। ये किसी भी प्लेटफॉर्म को जब भी आप सीखने जाते हैं, कोई भी आप टॉपिक सीखने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि उसका जो बेसिक्स क्या है। हम यहां पे फेसबुक एड्स सीखने वाले हैं तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि फेसबुक एड्स होता क्या है, क्यों हम यहां पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्यों आज के टाइम में बिजनेसेस अपने मार्केटिंग शिफ्ट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ऊपर, और आपको इतने ज्यादा एड्स दिखाई दे रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब आपको पहले समझना जरूरी है, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हैं। यहां देखिए मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा आप लोगों के लिए कि लर्न द प्लेटफॉर्म। आपको प्लेटफॉर्म को पहले समझना है, प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका बिहेवियर कैसा है, किस टाइप की ऑडियंस है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसका जेंडर क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, क्या क्या यहाँ पे टूल्स मिलता है कि यहाँ पर आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं जिससे आपको सीखकर बेनिफिट्स मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ बताया कि फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द फेसबुक एड्स मैनेजर, इट्स इंटरफेस एंड इट्स फीचर, अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट कैंपेन, एड सेट एंड एड्स। ये सारे बेसिक्स में आते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि फेसबुक एड मैनेजर क्या है, ये टूल किस तरीके से जो बिजनेसेस है, जो एडवर्टाइजर उसे हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इंटरफेस कैसा होता है, इसका जो बेसिक डैशबोर्ड है वहां पे क्या फीचर्स होते हैं, कैंपेन हम कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो आपका एड है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका हायरार्की क्या होते हैं, जैसे कैंपेन लेवल क्या होते हैं, एड सेट लेवल क्या होते हैं, एड लेवल क्या होते हैं। उसके बाद इन सारे स्टेज में क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको पहले एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है प्लेटफॉर्म की। उसके बाद यहां पर आपको स्टडी एड ऑब्जेक्टिव। अब हम सभी जानते हैं कि फेसबुक पर आपको डिफरेंट टाइप के एड चलाने को मिलते हैं। यहां पर आप ट्रैफिक कैंपेन भी चलाते हैं, यहां पर आपको लीड कैंपेन भी ऑप्शन मिलता है चलाने को, यहां पर आप सेल्स कैंपेन भी चलाते हैं, ऐप प्रमोशन भी आप यहां पे कैंपेन चलाते हैं। तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंट टाइप के जो एड ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड की गई है वो क्यों करा गया, इसका क्या इसके पीछे साइंस है। तो इसके पीछे आपको यह समझना होगा कि जो डिफरेंट टाइप की बिजनेसेस हैं, हर एक बिजनेसेस के लिए अलग टाइप के कैंपेन वर्क करते हैं और ये चीजें आपको आएगी एक्सपीरियंस से। जब आप मल्टीपल क्लाइंट के साथ वर्क करेंगे, उनके लिए एड रन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है उनके लिए हम किस टाइप के एड रन करेंगे। जैसे उनके लिए हम लीड एड रन करते हैं, हमें लीड चाहिए सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, तो वहां पर हम सेल्स कैंपेन वहां पर हम रन करते हैं। तो ये सारी डिफरेंस आपको समझ में आना जरूरी है, आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। Learn about the different ad objective, awareness, consideration, conversion and when to use each। यानी कब आपको किस टाइप के कैंपेन को इस्तेमाल करना है, कब आपको अवेयरनेस कैंपेन इस्तेमाल करना है, कब आपको एंगेजमेंट कैंपेन इस्तेमाल करना है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपका होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे देख लेते हैं, नो द एड फॉर्मेट। अब आपको यहाँ पे एड फॉर्मेट भी जानना जरूरी है। अब एड फॉर्मेट क्या होते हैं, आपने देखा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम पर कभी आपको कोई एड इमेज के फॉर्मेट में दिखता है, कोई आपको वीडियो के फॉर्मेट में दिखता है, कभी आपको यही एड
क्राउजल के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। तो ये सारे एड फॉर्मेट है। ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस टाइप के बिजनेसेस के लिए हमें इमेज ऐड रन करना है, किस टाइप के बिजनेसेस के लिए हमें वीडियो ऐड रन करना है। अगर हम वीडियो ऐड रन कर रहे हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है। तभी तो आप बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, और इसी चीज के वो आपको पैसे देते हैं। तो ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यहां पे मैंने लिखा अंडरस्टैंड द वेरियस एड फॉर्मेट्स अवेलेबल, इमेज, वीडियो, क्राउजल, स्लाइड शो, कलेक्शन एड एंड देयर बेस्ट यूजेस। अगर आप इसके बारे में जानते हैं कि ये एक एड है, फॉर्मेट है, और हम इस बिजनेसेस के लिए इस टाइप के एड फॉर्मेट हम रन करते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ई कॉमर्स कोई वेबसाइट है, उस पर मल्टीपल शूज बेचे जाते हैं, जैसे वहां पे फॉर्मल शूज है, कैजुअल शूज है, तो उसके लिए आप किस टाइप के ऐड रन करेंगे? उसके लिए मैं जाऊंगा वहां पे क्राउजल ऐड के साथ या फिर स्लाइड शो ऐड के साथ जाऊंगा कि एक ही ऐड में मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स को वहां पे दिखा सकूं। अगर इसी तरह कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है मेरे पास, तो मैं उसके लिए वीडियो ऐड के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो 1 मिनट की वीडियो शूट करूंगा, बहुत अच्छी एडिटिंग के साथ उसको शूट करूंगा, उसमें मैं सबटाइटल लगाऊंगा, उसको मैं अच्छे से ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालूंगा उस वीडियो में, ताकि वो वीडियो इंगेजिंग हो। जब ऑडियंस वो वीडियो देखे तो मैं अपना मैसेज डिलीवर कर पाऊं उस ऐड के थ्रू, तभी तो वो अपना लीड मुझे देंगे, तभी तो जो हम ऐड रन कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। और ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको जो स्टार्टिंग करनी है फेसबुक एड्स की जर्नी, आपको इसी तरीके से स्टार्ट करना है और आपको बेसिक से आगे बढ़ना है, तभी आप अपने आप को एक्सपर्ट बना पाएंगे। ये सारे जो मैंने आपको बताए ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि है यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, देखते हैं इस पॉइंट्स में क्या क्या मैंने इंक्लूड करा है। यहाँ पे मैंने लिखा रन योर ओन कैंपेन। अब एक बार आपने बेसिक सीख लिया, आपने एड मैनेजर के बारे में आपको पता चल गया, आपने डिफरेंट टाइप के कैंपेन, ऑब्जेक्टिव, ये सब आपको पता है। अब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना, क्योंकि फेसबुक एड्स कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे थ्योरी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको चीजें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब तक आप कोई कैंपेन रन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि फेसबुक एड्स का प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, यहाँ पे रीच कैसे आते हैं, इंप्रेशंस आपको कैसे मिलते हैं, यहाँ पर किस तरीके से जो ऐड टू कार्ट आते हैं, परचेज कैसे आते हैं, यहाँ पर आप टेस्ट कैसे करेंगे कौन सा आपका ऐड क्रिएटिव परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं वर्क कर रहा। ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप रियल में कोई ऐड लाइव करेंगे, उस पर आप कुछ पैसे खर्च करेंगे, अमाउंट खर्च करेंगे, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपका यहाँ पे जो स्टार्टिंग कॉन्फिडेंस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये कॉन्फिडेंस आगे आपको फिर एक्सपर्टीज हासिल करने में बहुत काम आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट बाय क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग योर ओन फेसबुक एड्स कैंपेन, दिस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज इनवैल्यूएबल। अब आपको स्टार्टिंग फेज में कोई देगा नहीं आपको, तो आपको क्या करना है, आपका कोई भी अगर नोन में है, आपके कोई रिलेटिव में है या नहीं भी है, तो आप किसी भी बिजनेस को कह सकते हैं कि मैं आपके लिए एड रन करूंगा और मैं ये चीज आपके लिए फ्री में करूंगा। ये चीज अभी आपको कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन यहां पर आपको जो इनिशियल कॉन्फिडेंस जो आपको देगा, जो इनिशियल डेज में जब आपको ये चीजें देखने को मिल जाती हैं कि अच्छा फेसबुक एड इस तरीके से वर्क करता है, अगर मैंने लीड कैंपेन को चलाया है तो यहाँ पे लीड इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से वेबसाइट ट्रैफिक पे जाते हैं, एनालिटिक्स हमें इस तरीके से दिखता है, ये आपके लिए इनवैल्यूएबल है, यानी बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं ये आपके लिए, जब आपके स्टार्टिंग डेज में आपको पता चल जाता है फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे ट्राई टू मैनेज फेसबुक एड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज टू गेन डाइवर्स एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर आपको कोई एक ही प्लेटफॉर्म के साथ, अब यहाँ पर आपको कोई एक ही बिजनेस के साथ आगे नहीं बढ़ना। जैसे आपने कोई रियल एस्टेट की बिजनेस को ले लिया और आप चाहते हैं मैं सिर्फ रियल एस्टेट पे ही वर्क करूं, ऐसा नहीं। जब तक आप 5-6 क्लाइंट के साथ काम नहीं करेंगे, आप इस तरह से 10 ऑब्जेक्टिव के साथ आप नहीं काम करेंगे, 10-10 क्लाइंट के साथ नहीं काम करेंगे, आपकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है फेसबुक की वो नहीं समझ में आएंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कोई एक क्लाइंट है तो वो एक ही टाइप के ऐड रन करवाएंगे आपसे। अगर इसी तरह आप दूसरे क्लाइंट को पकड़ लेते हैं जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, अभी आप काम कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के साथ, तो वहां पर जो आपको अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको समझ में आएगी। अच्छा फेसबुक एड्स के जो डिफरेंट ऐड है वो इस तरीके से वर्क करता है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ वर्क करना है। अगर किसी एक ही क्लाइंट के साथ आप काम करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रैफिक कैंपेन क्या वर्क करता है, जो अवेयरनेस कैंपेन है उसका क्या रोल होता है, इंगेजमेंट कैंपेन हमें कब रन करनी चाहिए, ये सब आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको डिफरेंट टाइप के जो प्रोजेक्ट है उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं आपको मिलता है, कोई आपको ऑफर नहीं कर रहा, तो आप उनसे कहिए मैं आपके लिए फ्री में वर्क कर सकता हूं। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के साथ आप अपने फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनने की जो राह है वो आपकी आसान हो जाएगी। और यही स्ट्रेटेजी जो बिगिनर्स होते हैं, इनफैक्ट मैंने भी जब स्टार्ट करा था तो यही स्ट्रेटेजी मैंने अपनाया था, क्योंकि मेरे नोन में कोई भी नहीं था, नहीं कोई बिजनेस ओनर थे, तो मैं इस स्ट्रेटेजी को अपनाया था और मैंने बहुत फ्री में वर्क करा है। तब जाकर मैं आज इस मकाम पे हूं कि मैं किसी भी टाइप के ऐड को रन कर सकता हूं किसी भी क्लाइंट्स के लिए, और मैं
ट्रेनिंग भी देता हूं फेसबुक एड्स की, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग डेज में आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते लेते हैं यहाँ पे एडवांस लर्निंग के बारे में। यहाँ मैंने लिखा है डीप डाइव इनटू एडवांस फीचर। अब एक बार आपने बेसिक को समझ लिया, जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट अभी पिछले पॉइंट में मैं आपको बता चुका हूं कि एड मैनेजर वगैरह डिफरेंट टाइप के कैंपेन को आपको प्रोजेक्ट करना है, उस पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है। यहां पे मैंने लिखा है डाइव इनटू एडवांस फीचर, लर्न अबाउट एडवांस फीचर सच एज कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, रीटारगेटिंग एंड फेसबुक पिक्सल। अब ये सब क्या, ये भी आपके एड मैनेजर के ही पार्ट हैं। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं, आपके क्लाइंट का कोई वेबसाइट है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसमें बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, आप चाहते हैं, आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मैं ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं जो लास्ट 1 मंथ में मेरे वेबसाइट पर आए हैं, उन्होंने ऐड टू कार्ट करा है लेकिन फाइनल परचेज नहीं करा। तो आप इस समय पर क्या करेंगे? यहां पर अगर आपको नहीं पता कि कस्टम ऑडियंस क्या होते हैं, रीटारगेटिंग क्या होते हैं, पिक्सेल्स कैसे सेटअप करते हैं, इवेंट कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड इवेंट्स क्या होते हैं, कन्वर्जन एपी क्या होता है, तो ये आप अच्छे से उन्हें सलाह नहीं दे पाएंगे और उनका मैक्सिमम बेनिफिट आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपको मिलता है फेसबुक के अंदर। इसीलिए वो देते हैं कि आप रीटारगेट कर सके और बेटर आप ऑप्टिमाइज कर सकें अपने ऑडियंस को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग पर्पस से। तो आपको ये सारी चीजें जरूर पता होना चाहिए। आगे यहां पे है स्टडी एनालिटिक्स, बिकम प्रोफिशिएंट इन एनालाइजिंग एड परफॉर्मेंस थ्रू फेसबुक एड्स मैनेजर, एनालिटिक्स टूल, अंडरस्टैंड बाय मैट्रिक्स लाइक सीटीआर, सीपीसी, सीपीए, आरओएस, ये सब भी आपको समझ में आना चाहिए। ये आपके मैट्रिक्स हैं। जब एड रन करते हैं तो क्लाइंट्स आपके लिए कुछ पैसे एड रन करते हैं, वो पैसे स्पेंड करते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका आरओएस क्या रहा, यानी रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट क्या रहा, आपका सीटीआर क्या रहा। ये सारे मैट्रिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। आपको एनालिटिक्स समझ में आना चाहिए कि मैंने एक एड रन करा है, तो मैंने एड रन करा तो मेरे इतने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, इतना मुझे क्लिक्स आया, इतने मुझे रीच आए, इतने इंप्रेशंस आए, मेरा ऐड टू कार्ट ये रहा, मेरा परचेज ये रहा। तो ये सारे एनालिटिक्स है और आपको एनालिटिक्स में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बेस्ट रिजल्ट लेकर आ पाएंगे, बेस्ट डिसीजन आप लेकर आएंगे कि क्या हमको नेक्स्ट डिसीजन लेना है। जब तक आपको एनालिटिक्स समझ में नहीं आएगा, आप आगे कभी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपको और आगे आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको अच्छी एनालिटिक्स की। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपका कोई ऐड है, अगर आपको कॉस्ट पर रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, आपका ऐड ऑप्टिमाइज नहीं है, आपकी ऐड की स्ट्रेंथ लो है, तो आप उसे किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। यहां देखिए मैंने बताया लर्न अबाउट ए बी टेस्टिंग, स्प्लिट टेस्टिंग एंड अदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक टू इंप्रूव एड परफॉर्मेंस। अब स्टार्टिंग में जब भी आप ऐड रन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका ऐड अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, राइट ऑडियंस को नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी होती है, आपके स्किल सेट में कमी होती है। इसलिए आपको यह भी सीखना होगा कि कैसे हम यहां पर अपने जो ऐड है उसको ऑप्टिमाइज करके हम उससे अच्छे परफॉर्म करा सकते हैं, अपने ऐड को हम अच्छा आरओएस लेकर आ सकते हैं। और ये तभी होगा जब आपका ऐड ऑप्टिमाइज होगा, अच्छे से वो परफॉर्म करेगा तब। इसलिए आपको ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। आई होप कि ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टे अपडेटेड। अब मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, वैसे कोई भी स्किल आप सीखते हैं या कोई भी फील्ड है आज के टाइम में तो वो काफी डायनेमिक होती है, लेकिन अगर फेसबुक एड्स की बात हो, डिजिटल मार्केटिंग की बात हो, तो यहाँ पर ऑन गोइंग प्रोसेस है। यहाँ कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी मेथड, कोई भी यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। यानी यहाँ आपको डेली आपको सीखना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2-4 साल पहले फेसबुक एड के अंदर अलग अलग यहाँ पे आपको जो कैंपेन है वो देखने को मिलते थे। यहाँ पर आपको अवेयरनेस कैंपेन देखने को मिलता था, यहाँ पे कंसिडरेशन आपको देखने को मिलता था, कन्वर्जन देखने को मिलते थे, और इसमें अलग अलग फिर आपको यहाँ पे एड ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता था। अगर आप यहाँ पे 5-6 साल से वर्क कर रहे हैं तो मैं आपके पहले की बात बता रहा हूँ। और आज के टाइम में ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है पार्टीशन। यहाँ डायरेक्ट आपको 6 एड ऑब्जेक्टिव मिलते हैं और आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई भी एक एड ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं और उसी के आगे आप वहाँ पे कैंपेन डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हर चीज यहाँ पे डायनेमिक है, आपको डेली सीखना पड़ेगा, डेली आपको यहाँ पे जो लर्निंग है वो आपको जारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप कितने ही एक्सपर्ट हो, कितने ही साल हो गए आपको इस फील्ड में। इनफैक्ट मैं भी आज भी अच्छे अच्छे जो ब्लॉग्स होते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको फॉलो करता हूं, उनसे सीखता हूं मैं कि आज उन्होंने नया क्या आया है इस फील्ड में। आपको भी ये एटीट्यूड डेवलप करना है कि डेली आपको सीखने वाली एटीट्यूड होनी चाहिए। स्टे इन्फॉर्म अबाउट द लेटेस्ट अपडेट एंड चेंजेस इन फेसबुक एड्स बाय फॉलोइंग इंडस्ट्री ब्लॉग्स, फोरम्स एंड न्यूज साइट्स। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि फेसबुक एड्स में आप आगे तभी रह सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को बेस्ट एडवाइस तभी दे सकते हैं जब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पता हो, लेटेस्ट न्यूज आपको पता हो। और ये सारी चीज रखने के लिए आपको जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनके साथ जुड़े रहना है, आपके कोई
मेंटर्स हैं आप उनके साथ जुड़े रहिए, आप अच्छे अच्छे जो ब्लॉग्स हैं इंटरनेट के ऊपर उसे फॉलो कीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट है और न्यूज़ है वो आपको पता चलते रहे फेसबुक एड से रिलेटेड। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनने में। अगर आप बनना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली। यहाँ देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, आप यहाँ देखेंगे अटेंड कॉन्फ्रेंस एंड वेबिनार, पार्टिसिपेट इन डिजिटल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड वेबिनार टू लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट एंड नेटवर्क विद अदर प्रोफेशनल। अब इसमें क्या होता है कि जब आप कोई वर्क कर रहे होते हैं तो आप इंडिविजुअली वर्क करते हैं, आप अपने घर में बैठे, आप किसी अपने पीसी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई बताने वाला नहीं है कि आप जो ये कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, आप जो ये ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हैं, आप जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं एड फॉर्मेट, चाहे वीडियो हो, इमेज हो, क्राउजल है, ये सही नहीं है, आप इसे इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो स्टार्टिंग डेज में आई एम श्योर कि आप गलती करेंगे और यहाँ आपके जो क्लाइंट है उनके आप फंड यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत आप एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, जिससे क्लाइंट आपके पास रिटर्न नहीं होता। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो आप नेटवर्किंग कीजिए, कोई मेंटर को आप फाइंड कीजिए, कोई फैकल्टी हो जो आपको इस तरीके से हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सके, जो आपको बता सके स्टार्टिंग फेज में कि ये चीज़ें ऐसी होती है, ये चीज़ें ऐसी होती है। क्योंकि जो आपके मेंटर्स हैं वो भी 7-8 साल लगा कर आए हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करा, तो उन्हें पता है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए किस टाइप के ऐड रन करना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए किस टाइप के ऐड रन करना चाहिए, जो रेस्टोरेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, रियल एस्टेट से रिलेटेड जो बिजनेस है उनके लिए किस टाइप के ऐड रन करने हैं। तो ये सारे चीज आपको वो जो आपका मेंटर्स हैं वो आपको बता सकते हैं। इसलिए आपको इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है, दूर तक जाना है, एक्सपर्टीज हासिल करना है, तो आपका मेंटर्स होना चाहिए, आपको नेटवर्किंग करना है ऐसे लोगों के साथ, उनके साथ जुड़ना है आपको, ताकि वो आपको गाइड कर सके। इसलिए आपको ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है फाइंड ए मेंटर, कनेक्ट विद एक्सपीरियंस फेसबुक एड्स प्रोफेशनल हु कैन प्रोवाइड गाइडेंस इनसाइड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है और जल्दी आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको अपना मेंटर्स फाइंड करना पड़ेगा। ये टॉपिक भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, मैंने बताया आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। Continuously test and experiment with different ad strategies, targeting option and creative approaches to see what work best। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आप कोई भी कैंपेन बनाते हैं फेसबुक एड्स में, ठीक है, फर्स्ट टाइम में वो बिल्कुल 100% राइट नहीं होगा। चाहे आपके कितने भी आप वहां पे किसी भी टाइप का एड रन कर लें, आपको जो वहां पे कुछ ना कुछ ट्रायल एंड एरर करने हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आपने फर्स्ट कोई कैंपेन डिजाइन करा तो उसमें आपने कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर लिया, फिर आप हॉट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, फिर वहां पे आप कस्टम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, फिर इसी तरह वहां पर आप कोई क्रिएटिव चेंज कर रहे हैं, वहां पर आप हेडलाइंस, कॉल टू एक्शंस, ये सब आप चेंज कर करके देखते हैं। यानी कि फेसबुक एड्स कंप्लीटली ट्रायल एंड एरर है, आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना और आपको जिस एड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देखना है कि उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। जिस एड के साथ आपको बेस्ट रिजल्ट आए, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट कम से कम आए, वही एड आपके लिए बेहतर है, उसी के साथ आगे बढ़िए और उसे और आप स्केल कर दीजिए आप उस एड को। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे अपने एड के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस टाइप की एड यहाँ पे अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। नीचे यहाँ पे है स्टे क्रिएटिव, कीप योर एड क्रिएटिव, फ्रेश एंड एंगेजिंग, यूज कैंपेनिंग, विजुअल, परस्यूसिव कॉपी एंड क्लियर कॉल टू एक्शन। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर मैं एक एडवर्टाइजर हूं और मेरे क्लाइंट के लिए मैं एड रन कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले वीडियो एड को चूज करूंगा। वीडियो एड, क्योंकि जमाना वीडियो एड का, और वीडियो एड के थ्रू मैं अपने मैसेज को अच्छे से पहुंचा सकता हूं, मैं अपने ऑडियंस को बता सकता हूं। लेकिन ये वीडियो एड है किसी बिजनेस के लिए परफेक्ट है। किसी बिजनेस के लिए आपको स्लाइड शो या क्राउजल ऐड के साथ जाना है तो मैं जो भी क्रिएटिव्स यहां इस्तेमाल करूंगा वो हाई क्वालिटी की हो, यानी एचडी क्वालिटी को। वीडियो हो तो उसमें वीडियो में मैं ट्रांजिशन डलवाऊंगा, इफेक्ट्स डलवाऊंगा, उसमें मैं वहां पर अच्छे जो क्रिएटिव्स हैं वो इस्तेमाल करूंगा मैं यहां पे, ताकि जो मेरा ऐड है वो काफी इंगेजिंग लगे, लोग इंगेज करें हमारे ऐड के साथ। क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको एस्थेटिक चीजें ही दिखानी है अपने ऑडियंस को, ताकि वो आपके साथ इंगेज हो, वो इंक्वायरी करे, वो आपको कॉल करे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस ध्यान में रखने हैं जब भी आप अपना एड कॉपी डिजाइन करा रहे हो। ये एक्चुअली स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनेंगे, और ये आपके एक्सपर्ट बनने की राह में ये सारी चीजें आपको फोकस करना है कि आपका एड कॉपी क्या हो, कॉल टू एक्शंस क्या होना चाहिए, आप हेडलाइंस कैसे लिखेंगे, प्राइमरी टैग्स आप कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तभी तो आप बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे और आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर पाएंगे कि हमें इस टाइप का एड कॉपी चाहिए, आप इस टाइप का एड कॉपी बनाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे हम टॉपिक देखते हैं मेजर एंड रिपोर्ट है। अब ये सबसे एंड का एक पार्ट होता है कि जब आपने ऐड रन करा है, अब आपने बहुत सारा स्पेंड करा है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि आप रिपोर्ट्स करेंगे, आप यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाएंगे, आप मेजर करेंगे, यहाँ पे आप अपना एफर्ट्स को एनालिटिक्स देखेंगे कि क्या यहाँ पे हमें जो भी आउटपुट मिला है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है रेगुलर रिपोर्टिंग। Create detailed reports on ad performance to your clients or stakeholder. Use these reports to showcase result and areas of improvement. अब आपने कोई ad रन करा, मान लेता हूं मैं आज के डेट आपने 1000 ad स्पेंड करा। अब आपको यहाँ पे देखना है मुझे रीच कितनी आई, मुझे इंप्रेशंस कितने आए, कितने लोगों ने मुझे कॉल करा, अगर कॉल ऐड है तो कितने लोगों ने मुझे लीड्स दिया है, ठीक है, उस लीड्स की क्वालिटी कैसी है, कितने लोगों ने वेबसाइट ट्रैफिक यहाँ पे आया है, कितने ऐड टू कार्ट आए हैं। तो ये सब आपको देखना है कि जो भी आपने कैंपेन यहाँ पे चलाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना। तो आपको कंप्लीटली रिपोर्टिंग आना चाहिए और उस रिपोर्ट को कैसे आप बनाते हैं और कैसे क्लाइंट को भेजते हैं ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका क्लाइंट ऐड स्पेंड करेगा तो वो आपसे मांगेगा कि बताइए हमें रिजल्ट क्या मिला, क्या हमारे परचेज आए, क्या सेल्स आए, ये सब आप हमें बताइए। तो ये सब आप तभी आएगा जब आप इसको सीखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप फेसबुक एड्स के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको यहां पे कंटिन्यूअस लर्न करते रहना है, ठीक है। सीक फीडबैक, रेगुलरली सीक फीडबैक ऑन योर कैंपेन एंड स्ट्रेटजीज फ्रॉम योर पीयर्स, मेंटर्स एंड क्लाइंट्स। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपका कोई ना कोई मेंटोर होना जरूरी है जो आपको ये सारी चीजें सिखाए। आपको उनसे हमेशा फीडबैक के बारे में पूछना है कि ये कोई कैंपेन है, इसका क्या फीडबैक आप देंगे, मैंने कैसे, क्या इसमें कोई गलती तो नहीं, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई ऐड कॉपी में इसमें कोई चेंज कर सकते हैं हम, कोई यहाँ पे कैंपेन लेवल पे कोई सेटिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे आपको फीडबैक मिलेंगे आपके मेंटर्स से, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से लेते हैं तो जो आपके एरर्स होते हैं, जो भी आपके वहां पे जो मिस्टेक्स होते हैं वो निकल कर सामने आते हैं, वो आपको पता चलता है। अच्छा, हमें कोई अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हमें यहाँ पर जो CTA है, जो कॉल टू एक्शन है, वो यहाँ पे ऑर्डर नाउ का इस्तेमाल करना है, न कि यहाँ पर हम यहाँ पे लर्न मोर का इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपका मेंटर ये बताएगा कि अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट पर पिक्सेल्स जरूर सेटअप कीजिए और यहां पर आप इवेंट्स जरूर बनाइए ताकि आप ट्रैक कर सके अपने ऑडियंस को और उसे बाद में रीटारगेटिंग आप कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस कैसे बनाएंगे आप यहां पे, ये सब आपको वो बताएंगे। तो जब आप फीडबैक लेंगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और फिर आगे फर्दर आप इस चीजों को सीख पाएंगे। तो आगे यहां पे लर्न फ्रॉम फेलियर्स, एनालाइज योर अनसक्सेसफुल कैंपेन टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ कैन यू इंप्रूव द फ्यूचर। अब आपको यहां पे अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस उससे भी आपको सीखना है। जैसे अगर आपको कोई क्लाइंट है, आप उनसे कहते हैं, वो आपसे कहते हैं कि मुझे सेल्स चाहिए, मुझे अपने वेबसाइट से। अब वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आपने अवेयरनेस कैंपेन या आपने इंगेजमेंट कैंपेन को डिजाइन कर दिया। तो क्या यह पॉसिबल है कि आपका जो क्लाइंट है, जो उनका सेल्स चाहते थे, वो उनका जो ऑब्जेक्टिव था सेल्स, और आपने यहाँ पे अवेयरनेस या एंगेजमेंट कैंपेन डिजाइन कर दिया, उनके पैसे भी वहां पे खर्च हो गए, क्या उन्हें सेल्स आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि फेसबुक ने इसी तरीके से एड ऑब्जेक्टिव वहां पे दिया है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वहां पे कैंपेन चूज करें, क्योंकि फर्दर उसी टाइप के ऑडियंस को वो फेसबुक एड दिखाएगा। अगर आपका कोई वेबसाइट है, वहां पर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और आपने ऐसे ऑडियंस को दिखा दिया ऐड जो सिर्फ अभी जानना चाहते हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि मुझे खरीदना नहीं करना, बस मुझे जानना है, तो क्या वो परचेस करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर आपको सीखना है कि जो आपने फेलियर हुए हैं, आपके जो कैंपेन जो नहीं चला, राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंचा, तो उसके रीजन क्या है, आपको उसके डेप्थ में जाना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, तभी आप बेस्ट रिजल्ट, तभी आप बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे और आगे फर्दर फिर आप इस टाइप के मिस्टेक करने से आप बचेंगे। और यही सारी चीजें एक एड एक्सपर्ट में जब आ जाती है तो वो अपने आप को फेसबुक एड्स एक्सपर्ट कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया भर की जितने भी एक्सपीरियंस है वो ले चुके होते हैं, वो सारे मिस्टेक्स कर चुके होते हैं, वो कंटिन्यूअस लर्निंग कर रहे होते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए थे। मैं और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जानने वाले हैं, उन्होंने भी इसी टाइप के जो यहाँ पे स्टेप्स है वो फॉलो करके उन्होंने अपने आप को अपने फेसबुक एड्स के फील्ड में एक्सपर्ट हासिल करा है। आप भी इसी टाइप के जो स्टेप्स है वो फॉलो करके अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा था कि आपको अगर मेंटर्स की ज़रूरत है इस फील्ड में, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आप मेरे से सीख सकते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे कोर्सेज और वीडियोज़ बनाए हैं आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 650 से ज़्यादा आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मैंने कोर्सेज भी बनाए हैं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग के हर सेगमेंट से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप लाइव सीखना चाहते हैं मेरे से, फेसबुक एड्स आप सीखना चाहते हैं मेरे से, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कोर्सेज क्रिएट करा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इस मॉड्यूल को समझा देता हूं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं मेरे कोर्सेज में। अगर आप मेरे से लाइव फेसबुक एड सीखते तो सबसे पहला, सबसे बड़ा एडवांटेज है इस
कोर्स का कि यहाँ पे आपको कंप्लीट लाइव और इंटरैक्टिव क्लासेस है। यानी यहाँ पर मैं आपको 1-to-1 पढ़ाऊंगा, आप ही होंगे हमारे साथ क्लास में, आपके अलावा और कोई नहीं होगा। और आपको यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलता कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देखकर सीख लीजिए, उससे बढ़िया तो यूट्यूब है, आप वहां से सीख सकते थे। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे बिगिनर टू एडवांस लेवल के टॉपिक को कवर करा है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कैरिकुलम है और यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा। टोटल यहाँ पर आपको 30+ आवर का लाइव क्लासेस है और ये ड्यूरेशन 4 वीक का है। तो सिर्फ 4 वीक में ही आप हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं, कोई भी एरर आता है, तो उस टाइम भी आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। आपके लिए फ्री हूं मैं, आपको कॉल में रिस्पॉन्स करूंगा और मैं आपके कैंपेन में लुक आफ्टर करूंगा कि क्या है उसमें कोई प्रॉब्लम, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है। आगे यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कोर्स का कैरिकुलम कुछ इस तरीके से बनाया है। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन सिखाया जाएगा, उसके बाद फेसबुक एड अकाउंट को कैसे सेटअप करते हैं, उसके बाद फेसबुक एड्स के बेसिक्स क्या हैं, आप अपने फर्स्ट कैंपेन कैसे डिजाइन करेंगे। तो फिर मॉड्यूल के अंदर मैंने बहुत सारे यहाँ पे ट्यूटोरियल्स रखे हैं, उस ट्यूटोरियल्स के अंदर बहुत सारे लेसन्स में मैंने डिवाइड करा है चीजों को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से आप एडवांस टारगेटिंग करेंगे, रीटारगेटिंग करेंगे, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाएंगे, इवेंट मैनेजर फेसबुक पिक्सल कैसे सेटअप करेंगे आप यहाँ पे, कॉमर्स मैनेजर क्या होता है, कैटलॉग कैसे क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट फीड्स क्या होते हैं, बिलिंग एंड पेमेंट कैसे यहाँ पे हम अपडेट करते हैं, पेमेंट सिस्टम कैसे सेटअप करेंगे, फेसबुक एड्स की पॉलिसीज क्या है, गाइडेंस क्या है, ये सब मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी दिया जाता है। मैंने आपके लिए बहुत सारा रिसर्च करके एक रीडिंग मटेरियल भी बनाया है। जैसे जैसे मैं आपको इस आउटलाइन में समझाऊंगा, इस कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा, उसी टाइप से आपको यहाँ पर ये रीडिंग मटेरियल भी फॉलो करना है। यानी आपको यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। एक तो आप मेरे साथ लाइव क्लासेस करेंगे, उसके बाद ये रीडिंग मटेरियल भी दिया जाएगा, इसी के साथ साथ आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, क्विजेस भी आपको कराया जाएगा। यानी आपके लिए कंप्लीट यहाँ पर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। अगर आप यहाँ से फेसबुक ऐड हमसे सीखना चाहते हैं, आपको कंप्लीट मेरा गाइडेंस मिलेगा, मेरा सपोर्ट मिलेगा और मेरे अंडर आप ये सब कुछ सीखने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप फेसबुक एड्स सीखना चाहते हैं, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और आप घर बैठे वर्क करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको ये मॉड्यूल फ्री में चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ये मॉड्यूल फ्री में प्रोवाइड कर देता हूं। अगर आपको फेसबुक एड्स का कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी मैंने इसके लिए प्राइस जो रखा वो 2,999 रखा है। वैसे मैं इसका 4,999 रखने वाला था, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा है, अफोर्ड नहीं कर पाते आप लोग, तो आपने कहा कि मैंने अभी फिलहाल के लिए 2,999 रखा है। इसलिए अभी आप इनरोल कर लीजिए। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि आप अपना सीट बुक कर पाएँ। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।